गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। समझ गए ना सर, पिछले दिन में भी प्रेशर पढ़ाया था। आज जब हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे तो आज अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जीरो नहीं है भैया, अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जीरो नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इफ अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो भैया टाइम को वेस्ट नहीं करते, टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, पहले थोड़ी चीज प्रीवियस वीडियो की डिस्कस करते हैं। ये हमारा बीकर था, अनालिया बीकर। 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, 7 मॉलिक्यूल, 8 मॉलिक्यूल और 9 मॉलिक्यूल। डन, परफेक्ट। नोट करके चलना। पहली चीज, पिछले वाले केस में शुभम सर ने जी को क्या लिया था? जीरो। जीरो भैया, जीरो। उस केस में क्या हुआ था? चाहे 1 मॉलिक्यूल की बात करें, चाहे 2 की, चाहे 3 की, चाहे 4 की, चाहे 5 की, चाहे 6 की, चाहे 7 की, चाहे 8 की, चाहे 9 की, हर जगह पर फ्लूइड इक्वल प्रेशर लगाएगा। P1, P2, P3, P4 डॉट 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 डॉट, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि अब एक बीकर लिया और ये मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल कहां पर है भैया, जल्दी से बता दो। भैया पानी के अंदर। सर पानी के लिक्विड? अरे भैया पानी भी तो एक तरीके का लिक्विड होता है ना। और ये मॉलिक्यूल कितनी डिस्टेंस पर है? h डिस्टेंस पर है। और आज भैया जी जीरो नहीं है। यही टॉपिक का इंट्रोडक्शन था कि नहीं, आज जो जी दिख रहा होगा वो जीरो नहीं होगा, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आज जीरो नहीं है। क्लियर है बात है। अब मुझे ये पता करना है कि इस मॉलिक्यूल पर प्रेशर कितना होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, इस मॉलिक्यूल पर प्रेशर कितना लगेगा। डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल समझ में आने चाहिए। जब मैं क्लास 11th में था ना, तो मुझे इन सब जगहों पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। पहली चीज, इस चीज को समझते हैं। ये एक सिलेंडर है, समझिए। इस सिलेंडर की अपनी लेंथ होगी, बताओ लेंथ कितनी है? L। इस सिलेंडर का अपना एरिया होगा। इस एरिया को क्या कहते हैं बेटा? CROSS, क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ गए? अब बताओ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, जल्दी से बता दो। A। अगर मुझे किसी भी बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ अगर पता होगा तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना, उसकी वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है A into N। L is the length of the conductor and A is the area of the conductor। अभी इनको जाना नहीं कहीं, पहले इधर देखो। सर इसको याद कैसे किया जाए? तो जानते हो शुभम सर निमोनिक जरूर बनाते हैं। तो भैया V फॉर वरुण धवन, A फॉर आलिया, L फॉर लंदन। तो भैया वरुण धवन आलिया लंदन चले। इस दुनिया में कभी भी आपको अगर किसी भी 3 डायमेंशन का फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए भी फिजिक्स में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? V इक्वल्स टू AL, V इक्वल्स टू AL। आप, आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। देखिए मैंने ले लिया बीकर, ले लिया भैया बीकर, परफेक्ट, समझ गए। और ये मैंने लिया लिक्विड, समझ गए। मैं क्या करूंगा, मुझे इस मॉलिक्यूल का, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे प्रेशर निकालना था। किसकी वजह से? लिक्विड की वजह से। भैया लिक्विड बना लेते हैं। टक 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 टक। पढ़िए, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसके अंदर एक सिलेंडर एज्यूम करूंगा। सर सिलेंडर ही क्यों ले रहे हैं? क्यूब भी तो ले सकते थे, क्यूबॉइड भी ले सकते थे। रुक जा भैया, अभी बता दे रहा हूं सिलेंडर ही क्यों लिया गया। समझ गए ना? मैंने इसके अंदर क्या लिया? एक सिलेंडर लिया। तो इस सिलेंडर को मैं कहूंगा इमेजिनरी सिलेंडर। सर इमेजिनरी क्यों? भैया क्योंकि इमेजिन किया है। पीछे पड़ जाओगे क्या मेरे? कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट, समझ गए। अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या कहलाएगा शुभम सर? क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना। समझ गए ना? भैया ये बताओ क्या हो जाएगा शुभम सर? ये हाइट हो जाएगी सिलेंडर की। तो बताओ हाइट कितनी है शुभम सर? हाइट दे रखी हुई है h। एरिया कितना है शुभम सर? एरिया हो गया A। समझ गए? क्लियर हो गई बात है। और भैया फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, जल्दी से बताओ। वरुण धवन आलिया लंदन चले।
सर यहाँ तो एल दे रखा हुआ है, आपने तो हाइट ली है, तो भैया यहाँ पर हाइट किसके बराबर है, एल के बराबर है। यहाँ पे जो हाइट है वही आपकी क्या है, लेंथ। क्या है भैया, लेंथ। सर नहीं समझ में आया, अरे इसको जरा ऐसे कर लो, इसको ऐसे घुमा लो, तो जो लेंथ थी, जो हाइट थी, अब वो क्या हो गई, जल्दी से बच्चे बताओ, एल हो गई। समझ गए ना। तो भैया एल की जगह पर शुभम सर क्या रख देंगे, एच रख देंगे। तो बताओ वॉल्यूम कितना निकल आया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ए एच। कितना निकल आया बच्चों, जल्दी से बता दो, ए एच। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं बेटा, मैंने क्या किया, एक सेपरेट कॉलम बना दिया है। जो चीज मैं कैलकुलेट करता आ रहा हूं, मैं सारी चीजों को ले जा रहा हूं। मेरे पास बोर्ड बहुत छोटा सा, समझ गया, समझा करो, क्लियर हो गई बात। अब आते हैं डेंसिटी। भैया पानी है तो पानी की डेंसिटी होगी, और पानी की डेंसिटी कितनी होती है, रो। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें आ गया ना, मुझे भी आ गया, किसी को ना बता दो, क्लियर है भैया। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, भैया मास अपॉन वॉल्यूम। इतने तो गए गुजरे नहीं हो ना, इतना तो पता ही होगा, हाँ भाई इतना तो आता है, कोनो बात नहीं, समझ। अब यह मास की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, एम। वॉल्यूम की जगह क्या रख दूंगा भैया, वरुण धवन आलिया लंदन चले, ए एच, जैसे कि अभी आपने निकाला। अब एच यहाँ डिवाइड में उधर किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। शुभम सर बताइए मास कितने के बराबर आ जाएगा भैया, रो ए एच। आगे ना रो एच, तो भैया रो एच निकालिए, देखो कैसे आया, एम इज इक्वल टू रो एच आएगा भैया क्लास 11th में, नोट कर लेना। तो भैया सेकंड चीज मैंने क्या जगह निकाल दी है, जल्दी से बताओ, m इज इक्वल टू रो ए एच। ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट, और ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं बेटा, यहां तक बात क्लियर हो गई ना, वॉल्यूम हो गया ए एच और मास हो गया रो ए एच। अब भैया अगर ये बीकर है, और बीकर कैसा है, सिलिंड्रिकल, कहां पर है, पानी में, तो भैया इसका क्या होगा, वेट। अच्छा शुभम सर इसका क्या होगा, वेट। तो भैया वेट का फॉर्मूला क्या होता है शुभम सर, वेट इज इक्वल्स टू mg। ये तुमने क्लास 9 में पढ़ा था। मास किसके बराबर है, जल्दी से बताइए सर, अभी अभी आपने निकाला, इसकी टोपी इसके सर, मतलब वैल्यू पुट कर दीजिए। बताइए मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो ए एच जी, और ये क्या हो गया भैया, वेट। क्या हो गया भैया, वेट। यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए। तो समझ में आया वेट कैसे आया, रो ए एच जी। देखिए बेटा, पहला हमने कैलकुलेट कर लिया, v इज इक्वल्स टू ए एच। एम क्या कैलकुलेट कर लिया, रो ए एच। वेट क्या कैलकुलेट कर लिया, रो ए एच जी, ठीक। पर निकालना तो प्रेशर था ना, तो आइए भैया, प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सर फोर्स तो है ही नहीं, अरे भैया यहाँ पर जो वेट होगा वही क्या ट्रीट होगा, फोर्स। सर वेट ही फोर्स क्यों ट्रीट होगा, जल्दी से बच्चों बताओ, वेट की यूनिट न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन। अच्छा सर फोर्स किसके बराबर होगा, वेट के बराबर, तो हो जाएगा W बाई ए। आइए बताओ वेट किसके बराबर है शुभम सर, रो ए एच जी, और डिवाइड बाई ए, और काटने में कितनी मजा आती है, ए से ए कैंसिल। तो बताइए प्रेशर किसके बराबर आ गया, रो एच जी। अगर कोई भी बॉडी लिक्विड के अंदर है और वो h हाइट पर है, कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है, तो लिक्विड उस पर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, और कितना लगाती है, रो एच जी। इसमें रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, h क्या है, हाइट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड। ये मान लेते हैं मॉलिक्यूल अगर यहां पर है तो ये वाली हाइट कितनी मान लेते हैं, कैपिटल H मान ले इसको, कि नहीं मान ले, तो आ गया रो h। और g क्या होता है भैया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बात याद रखना, अगर मैं g को जीरो कर दूं, क्या कर दूं g को जीरो, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, मतलब कि जितना प्रेशर मैं एक्सटर्नली करूंगा उतना ही प्रेशर सबको मिल जाएगा। यही किसने कहा था, पास्कल ने। पास्कल ने क्या बोला था, अगर मैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को जीरो कर देता हूं तो जो मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊंगा वो सभी मॉलिक्यूल पर क्या पहुंचेगा, इक्वल। पर अगर मैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को जीरो नहीं करता हूं तो जो प्रेशर लिक्विड लगाएगा एक्सटर्नल, तो मैं दे रहा हूं, प्लस एक जो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आइए भैया, नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, देखिए दे रहा हूं। एक बीकर था, उसमें यहां पर A पॉइंट था, यहां B पॉइंट था, और यहां C पॉइंट था।
समझ गए? और ये रहा लिक्विड, समझ गए कि नहीं? अब पूछा गया पहला ऑप्शन, PA इक्वल्स टू PC इक्वल्स टू PB, पहला ऑप्शन ध्यान देना। सेकेंड पूछा गया ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन जो दिया गया, PA इज नॉट इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू PB। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया वो दिया गया PA इज इक्वल्स टू PB इज नॉट इक्वल्स टू PC। एंड द फोर्थ ऑप्शन जो हमें दिया गया वो दिया गया PA इज इक्वल्स टू PB इज लेस देन PC। जल्दी से बच्चों बताओ इसमें कौन सा आंसर सही होगा? मैं नहीं बताऊंगा, YouTube सेक्शन पे जाओ और जल्दी से कमेंट करो, और ट्विटर पे भी कमेंट कर सकते हो। जो भी इसका सॉल्यूशन होगा, जो पहला स्टूडेंट बताएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लूंगा। वो पहला स्टूडेंट कौन था जिसने इसका सही आंसर दिया था। बी क्विक एंड बी फास्ट। जैसा भी मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया, समझ गए ना, डिजिटल ब्लैक बोर्ड सिर्फ आपके लिए, समझ गए ना? अब मैं उसको स्लाइड से भी समझा देता हूँ। बी का ले लिया है, हाइट कितनी है, h है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, a है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, AH। कौन सा तरीका जल्दी से बताइए? वरुण धवन लिया, लंदन चले। क्लियर हो गई बात? ठीक है भैया। डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का सिंबल रो, मास का सिंबल m, वॉल्यूम भैया वरुण धवन लिया, लंदन चले। कितनी बार बुलवाओगे? सीख जाओ, नहीं सीख पाओ लालत है भैया, लालत है। वॉल्यूम हो गया AH, इधर डिवाइड उधर भेज दो भैया, मल्टीप्लाई। मास किसके बराबर हो गया? रो AH। डन। वेट किसके बराबर है? फोर्स। क्यों भैया? यूनिट दोनों की क्या होती है? सेम, थोड़ी देर पहले समझाया था भैया। mg हो गया कि नहीं? m की जगह लिख दिया रो AH, इसकी जगह क्या लिख दिया? g। अब आइए भाई, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, रो AHg डिवाइड बाय a। काटने में कितनी मजा आती है? a से a कैंसिल, तो प्रेशर कितना आ गया? रो Hg। रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। h क्या होता है भैया? डेप्थ, कितनी डेप्थ पर है। और g क्या होता है भैया? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको एक नई क्रिएटिविटी लगी होगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भैया आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें। भैया नए लोग कहते हैं टेलीग्राम क्यों नहीं बोलते, बोल दिया, टेलीग्राम पर भी आइए, क्लास 11th के टेलीग्राम पे। और भैया लाभी2523 पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और हमारी भैया ट्विटर हैंडल है लाभी फंडा, और लाभी फंडा क्या है भैया? यूट्यूब चैनल भी है, और भैया फेसबुक पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।